नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले ग्रेड सेकंड शिक्षक ऑफलाइन बैच जो है वो प्रारंभ हो चुका है। चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी ऑफलाइन बैच 21 जनवरी से शुरू होने वाला है और प्रयोगशाला सहायक साइंस जियोग्राफी ये ऑफलाइन बैच 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 76 725। इसके अलावा अपना तीसरा मासिक संस्करण जनवरी 2025 मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप रीट सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रामबाण बुक होगी। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और आज की लास्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें पर्यावरण से यानी कि वन रिपोर्ट जो है वो आपको करवाई जाएगी। किस कंपनी द्वारा प्रदेश में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन में चरणबद्ध रूप से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक कंपनी, और वो कंपनी ये कह रही है कि हम 1 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। और वो कंपनी अगर पूछे कौन सी है तो वो कंपनी है रिलायंस। कौन सी? रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी कह रही है कि राजस्थान के अंतर्गत एक तो सोलर को और दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। सौर ऊर्जा को और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है। सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने? तो रिलायंस कंपनी ने कितने करोड़ रुपए? 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। राजस्थान में अभी दिसंबर 2024 में होता राइजिंग सम्मेलन, ठीक है। और राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट के बाद रिलायंस कंपनी ने प्रदेश में सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन में चरणबद्ध रूप से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मंशा जताई है। कंपनी ने सोलर पार्क के लिए 1 लाख एकड़ जमीन मांग रखी है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पानी की जरूरत है। इसके लिए किसी बांध या झील से पानी आवंटन करना होगा। सरकारी स्तर पर इसके लिए काम चल रहा है। अगर देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए अलग अलग प्रस्ताव भेजा है। जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर में जमीन तलाशी जा रही है। कंपनी ने सोलर पैनल व अन्य उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें गुजरात में लगाई है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पानी की जरूरत है। इसके लिए ऐसी जगह तलाशी जाएगी जहां आसानी से पानी की उपलब्धता हो सके। नेक्स्ट, ऑल इंडिया पोट्री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कोलकाता में ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ब्लू पोट्री पर्शिया, ईरान, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें लाहौर से कौन लेके आया, राजस्थान में कहां, ये आप पढ़ते ही हो। अगर हम देखें हमारे करंट की क्लास के अकॉर्डिंग तो राजस्थान के अकॉर्डिंग नाम आता है एक, जिसमें नाम आता है आपका डॉक्टर लीला बोर्डिया। डॉक्टर लीला बोर्डिया राजस्थान के जयपुर की रहने वाली, और इसी को कोलकाता में ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जयपुर में स्थित नीरजा इंटरनेशनल, इसकी संस्थापक अगर पूछे कौन है तो डॉक्टर लीला बोर्डिया है। डॉक्टर लीला बोर्डिया के ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बोर्डिया ने राजस्थान में ब्लू पोट्री को फिर से लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। कृपाल सिंह शेखावत का नाम सुना होगा। किससे संबंधित है बताओ? उन्होंने कई ग्रामीण कारीगरों को ब्लू पोट्री के उत्पादन में शामिल किया और उन्हें विपणन में मदद की। डॉक्टर बोर्डिया ने ब्लू पोट्री की कला को मोतियों, हार, पेंडेंट और अन्य आभूषणों तक बढ़ाया। उन्होंने टाइलें और बाथरूम फिटिंग जैसी चीजों को भी बनाया। डॉक्टर बोर्डिया ने 30 इंच की सबसे बड़ी जयपुर ब्लू पोट्री प्लेट बनाई है। यह प्लेट 12 किलो वजनी है। इसे बनाने में 50 दिन लगे थे। यह प्लेट बुद्ध से प्रेरित है और एकीकृत समरसता को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है 10 से 12 जनवरी 2025। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जिसका नाम आता है पवन व्यास, और पवन व्यास है कहां से? बीकानेर से ही है। और इन्होंने दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी जो है वो बांधने का रिकॉर्ड बनाया है। बीकानेर के पवन व्यास ने अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड बनाया। ऊंट उत्सव के उद्घाटन समारोह में पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधी है। इस रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो सबसे लंबी पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड जो है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इससे पहले पवन व्यास ने पहले लंबी पगड़ी और सबसे छोटी पगड़ी बांधने का भी रिकॉर्ड बनाया था। पिछला रिकॉर्ड उन्होंने 1570 फीट लंबी पगड़ी बांध कर बनाया था और अब इसे तोड़ते हुए 2025 में 2025 फीट यानी 81 साफों के बराबर
लंबाई में यह पगड़ी बांधी है और इसका वजन था 33 किलो। नेक्स्ट, प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के बाद बनाई गई कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है पंचायती राज का कि राजस्थान के अंतर्गत पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के बनाई गई कैबिनेट कमेटी का के लिए बनाई गई कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष, ये अध्यक्ष बनाया गया है मदन दिलावर को। ये बनाया गया है मदन दिलावर जी को बनाया गया है, जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के हैं शिक्षा मंत्री। राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए एक नई मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि अन्य सदस्य के रूप में चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खेमसर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं अविनाश गहलोत, खाद्य मंत्री हैं सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम। इनको भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के लिए जो कैबिनेट कमेटी का अध्यक्ष अगर पूछे किसे बनाया गया तो मदन दिलावर जी को बनाया गया। सदस्य के रूप में गजेंद्र सिंह खेमसर है, अविनाश गहलोत जी हैं, सुमित गोदारा जी हैं और जवाहर सिंह बेडम है। नेक्स्ट, म्यांमार में संस्कृत पढ़ाने वाले किस प्रवासी राजस्थानी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? हमारे राजस्थान का एक व्यक्तित्व जो किस देश के अंतर्गत? म्यांमार में। कौन सी? संस्कृत भाषा, संस्कृत पढ़ाने वाला एक व्यक्तित्व जिनका नाम आता है डॉक्टर राम निवास। डॉक्टर राम निवास। और डॉक्टर राम निवास को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया। तो भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के अवसर पर म्यांमार में संस्कृत पढ़ाने वाले प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर रामनिवास को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर रामनिवास ने राजस्थान में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और अब म्यांमार में भारतीय संस्कृति और भाषा का प्रसार कर रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह में सुर श्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? 35वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ठीक, कहां? तो सुर संगमन संस्थान और जवाहर कला केंद्र की ओर से कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से जयपुर में आयोजित किए गए 35वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह में। तो 35वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहां हुआ? तो जयपुर में हुआ। जयपुर में हुए इस आयोजन में सुरश्री अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया तो रिया मेती को दिया गया। किसे दिया गया है? रिया मेती को दिया गया है, या रिया मेती को दिए जाने की बात आती है। तो 35वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह में जयपुर की रिया मेती को इस साल सुर संगम का 1 लाख रुपए का सुरश्री अवार्ड दिया गया। इसके अलावा गणेश राणा की स्मृति में दिए जाने वाला 50,000 का बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड दिल्ली के नीलाद्री चार्ल्स को दिया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में रेनाउड शूटर का खिताब किसने जीता है? कहां आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में रेनाउड शूटर का खिताब अगर पूछे किसने जीता तो यह जीता है सुशील कुमार मीना ने। सुशील कुमार मीना ने जीता है। नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में जयपुर के सुशील कुमार मीना ने 85-125 का स्कोर कर पैरा कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ प्रतिष्ठित रेनाउड शूटर का खिताब भी इन्होंने जीता है। तो पैरा कैटेगरी यानी कि पैरा खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कहां के हैं? जयपुर के हैं। नाम आता है सुशील कुमार मीणा। रेनाउड शूटर का इन्होंने क्या जीता? खिताब जीता है। नेक्स्ट आता है आपका, राज्य के किस जिले में सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? राजस्थान के अंतर्गत सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन अगर पूछे कि कहां किया गया तो आयोजन किया गया था कोटा में। लेकिन अगर पूछे कि इस आयोजन में विजेता कौन बने हैं तो कोटा में संपन्न हुई सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में तो हनुमानगढ़ और महिला वर्ग में अजमेर की टीम जो है वो चैंपियन बनी है। तो अगर पूछे कि सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन 2025 में कहां हुआ तो कोटा में हुआ।
अगर पूछे कि पुरुष वर्ग में किस की टीम जो है वो विजेता रही थी, तो पुरुष वर्ग में हनुमानगढ़ जिले की टीम ने कोटा को हराया और महिला वर्ग में अजमेर जिले ने दौसा को हराया। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग का मंथन शिविर का आयोजन कहां हुआ है? मंथन यानी चिंतन शिविर, मंथन या चिंतन शिविर। और चिंतन शिविर का आयोजन अगर देखें तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत हुआ है उदयपुर। कहां हुआ है? उदयपुर में हुआ है। तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 10 से 12 जनवरी 2025 तक उदयपुर में महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्यों द्वारा किए गए नवाचारों को लेकर चर्चा हुई थी और इसी चर्चा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मंजू बागवार, इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वो आपका मेन डाटा रहेगा। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2023 18वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वन जो है वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं? सर्वाधिक वन जो है वो किस जिले में है? उदयपुर में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन अगर पूछे तो उदयपुर में, 1 नंबर पे उदयपुर, 2 पे है अलवर, 3 पे है प्रतापगढ़। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, 2 नंबर अलवर, 3 नंबर पे प्रतापगढ़ है। न्यूनतम वन अगर पूछे कि न्यूनतम सबसे कम तो चूरू, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, 3 पे जोधपुर। तो सबसे ज्यादा उदयपुर, सबसे कम चूरू, 2 नंबर पे अलवर, 3 नंबर पे प्रतापगढ़, इधर हनुमानगढ़ और जोधपुर। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले में है? तो उदयपुर में है। 2 नंबर पे प्रतापगढ़, 3 पे सिरोही। 3 जो है वो पूछे जाते हैं। न्यूनतम वन प्रतिशत चूरू में 0.45, जोधपुर में 0.49 और बीकानेर में 0.86। अब अगर पूछे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत कितना है तो 23.60% है उदयपुर में और चूरू में 0.45%। इसके अलावा अगर पूछे कि वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले, सबसे ज्यादा वृद्धि वाले जिलों में सीकर आता है, 19.14 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और वन क्षेत्र में कमी वाले जिलों में देखें तो कमी हुई है 12 जिले के अंतर्गत। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र अगर देखें तो पाली जिले के अंतर्गत है, अलवर में। और उसके बाद में न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र अगर देखें तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के अंतर्गत आता है। तो आपकी जियोग्राफी में टॉपिक आता है वन, उससे जो है वो बहुत अच्छा डाटा बनता है, वन क्षेत्र में कमी वाले जिले। इसके अलावा द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई और यह 18वां संस्करण है जो देहरादून द्वारा तैयार किया जाता है। अगर पूछे कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं तो 32,869 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.60 है। ये क्वेश्चन आपका क्या बनता है? अच्छा बनता है कि राजस्थान में अभिलेखित वन कितना है तो 32,869 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछे कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 9.60%। इसके अलावा आरक्षित वन अगर पूछे कि राजस्थान में कितने हैं तो 12,176 वर्ग किलोमीटर है। सुरक्षित वन 18,588 वर्ग किलोमीटर है और अवर्गीकृत वन जो है वो 2105 वर्ग किलोमीटर है। तो ये राजस्थान के अंतर्गत आते हैं आपका वन रिपोर्ट। और राजस्थान में कुल वन एवं वृक्ष आवरण राज्य के 12 जिलों में वृद्धि और 21 जिलों में क्या हुई है? कमी हुई है। कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था यानी कि शनिवार की क्लास में, यमुना जल समझौता कौन कौन से 2 राज्यों के मध्य प्रस्तावित? तो राजस्थान और हरियाणा। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है 11 से 13 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। और बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प ऐप। और इसके अलावा आपको 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में किताबें मिलेगी। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।